यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां सालों से एक वीरान हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में भूतों का बसेरा है। कई साल पहले यहाँ एक धनी परिवार रहता था, लेकिन एक रात उस परिवार के सभी लोग अचानक रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए। तब से इस हवेली को शापित माना जाता था और कोई भी इस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत साहसी और निडर था और इन भूत प्रेत की कहानियों पर उसे यकीन नहीं था। उसके दोस्तों ने उसे कई बार हवेली की कहानियां सुनाई थीं, लेकिन रमेश ने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं उस हवेली में जाऊंगा और वहां रात बिताऊंगा। अगर भूत हैं तो मैं खुद देखूंगा। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रमेश अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा, मैंने सुन रखा है कि डर को सामना करने से ही हराया जा सकता है। दोस्तों ने भी आखिरकार उसकी हिम्मत की दाद दी और तय किया कि वे लोग उसे हवेली तक छोड़ आएंगे, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। रात के अंधेरे में रमेश अकेला हवेली में दाखिल हुआ। हवेली की दीवारें पुरानी और टूटी फूटी थीं। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। रमेश ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर का मुआयना किया। उसने देखा कि हवेली के फर्श पर कई सालों से किसी ने कदम नहीं रखा था और सब कुछ बहुत ही भयावह लग रहा था। रमेश ने तय किया कि वह हवेली के बीचों बीच बने हॉल में रात बिताएगा। उसने अपनी कंबल बिछाई और एक मोमबत्ती जलाई। हवेली में खामोशी थी, लेकिन धीरे धीरे हवा का एक अजीब सा झोंका हॉल में आने लगा। रमेश ने इसे नजरअंदाज किया और खुद को सामान्य रखने की कोशिश की। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि हवेली के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप हिलने लगी हैं। उसे लगा कि शायद ये हवा के कारण हो रहा है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। घड़ी की सुई 12 बजाने वाली थी। जैसे ही आधी रात का समय हुआ, अचानक हवेली में अजीब सी आवाजें आने लगीं। वह आवाजें इतनी डरावनी थीं कि रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके आसपास है, लेकिन जब उसने टॉर्च से चारों ओर देखा तो उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। उसकी सांसें तेज होने लगीं, पर वह खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे आवाज के पीछे गया। जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। यह आकृति एक महिला की थी, जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। वह आकृति धीरे धीरे रमेश की ओर बढ़ने लगी। रमेश की सांसें थम गईं और वह डर के मारे वहीं जड़ हो गया। उस आकृति ने धीमी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यह जगह शापित है? रमेश ने घबराकर जवाब दिया, मैं तो बस यह देखने आया था कि यहाँ क्या सच में भूत हैं या नहीं।
महिला की आत्मा ने कहा, यह हवेली मेरे परिवार की थी, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ खत्म कर दिया। मेरी आत्मा और मेरे परिवार की आत्माएं यहाँ फंसी हुई हैं। हमें किसी की मदद की जरूरत है, लेकिन कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं होता। रमेश ने थोड़ा साहस जुटाकर पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? आत्मा ने कहा, हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना है। वहाँ मेरे परिवार के गहने और हमारे साथ हुए अन्याय का सबूत छिपा हुआ है। उस तहखाने को खोलने के बाद ही हम सब मुक्त हो सकते हैं। रमेश ने अपने डर को किनारे रखकर उस तहखाने की खोज शुरू की। काफी मशक्कत के बाद उसे हवेली के एक कोने में वह तहखाना मिल गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, तहखाने में कई पुरानी चीजें और दस्तावेज थे, जिनसे उस परिवार की दर्दनाक मौत की सच्चाई सामने आई। गांव के कुछ लोगों ने जलन के कारण उस परिवार की हत्या कर दी थी और इस सच्चाई को छुपाने के लिए तहखाने में सभी सबूत छिपा दिए थे। रमेश ने वह सबूत गांव के बुजुर्गों को दिखाए। जब यह सच्चाई सबके सामने आई, तो उस परिवार की आत्माओं को शांति मिली और हवेली से अजीब घटनाएं खत्म हो गईं। रमेश की इस हिम्मत की वजह से न केवल हवेली का भूतिया राज खत्म हुआ, बल्कि उस परिवार की आत्माओं को भी मुक्ति मिली।